टोनी साहब जा रहे हैं क्या आम आदमी पार्टी में? जम्मू में अफवाहों का बाजार गर्म है, वहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि तरनजीत सिंह टोनी अब आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। बीजेपी झूठ बोल बोल के चली जाएगी, इतना झूठ जितना शायद किसी ने इतिहास में बोला हो। 70 सालों में इतना किसी पार्टी ने झूठ नहीं बोला जितना बीजेपी ने इन 6-7 सालों में बोल दिया। पुत्र मोह में हस्तिनापुर गया और पुत्र मोह में कांग्रेस चली जाएगी। विकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 50 के पार। घर बैठे जो मर्जी करें, ये 5 के पार नहीं। रविंद्र रैना साहब, आपकी जहाँ जहाँ रियासतें नहीं में सरकार बनी है, पहले वहाँ बिजली पानी फ्री कर दें, यहाँ झूठ बाद में बोलें। मैं हैरान हूँ, 15 लाख जुमला, 2 करोड़ नौकरियाँ जुमला, रुपया नीचे से गिर रहा था या ICU से था उससे बाहर निकालना जुमला, GDP जुमला, हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा कर दी। आपको याद होगा कि पहले क्या होता था कि पाकिस्तान क्या करता था, अपने ISI द्वारा वो यहाँ पर क्या करता था, मस्जिद के सामने फेंकता था और मंदिर के सामने आके फेंकता था और हिंदू मुसलमान में दंगे करवाता था। ये तो दुश्मन देश था, उसका काम ही यही है। लेकिन बीजेपी क्यों करने लगी है हिंदू मुसलमान? इनकी कोई सुनता नहीं। कौन सुनता इनकी? कोई इनकी बात नहीं सुनता। जितने दे वो टोल प्लाजा आपने बोला था, मैं गडकरी के ने गल करी ली थी, वो चुकाई उड़ना चुकोया। गडकरी साहब आखा रहे कि 60 किलोमीटर अंदर जिन्ने भी होंगे वो उनके चो एक बंद। क्यों फिर ये लाखों करोड़ों रुपया जम्मू तो लुटिया गया है, कौन देगा इसको वापस? और आप बोल रहे हैं हम 84 राइट्स पे बनाएंगे। बंद करें ये बकवास। अब क्यों बोल रहा है रविंद्र रैना के हम बिजली पानी फ्री कर देंगे अगर देश को नुकसान हो जाएगा? जब कुछ देने की बारी आए तो देश को नुकसान हो जाएगा। लेने के लिए आप रोज टैक्स पे टैक्स लगा रहे हो, ये टैक्सों वाली सरकार है। इलेक्शन होने से पहले इन्होंने 10 रुपये तेल और डीजल सस्ता किया और जैसे ही 132 दिन बाद इलेक्शन खत्म हुआ तो आप ये देखें कि इन्होंने उसी वक्त 25 रुपये का कट्ठा टीका लगाया एक बार पूरी जनता को। वो रोज 80 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 100 रुपया, ये 25 रुपये तक बढ़ाना है इनको और 50 रुपये सिलेंडर महंगा कर दिया। ये है इनकी असलियत। आप खुलकर सामने आ रहे हैं, कहीं ये ना हो आपको नजरबंद हो जाए तो कर दें, जेल से इलेक्शन लड़ लूंगा। ये भाजपा और कांग्रेस की सियासत से हमें एक विकल्प मिल चुका है, वो है आम आदमी पार्टी का, वो है केजरीवाल ब्रांड। केजरीवाल ही इस देश को ऊपर ला सकता है और बाकी सब झूठ बोलते हैं। अगर वो कुछ देता है ना फ्री में, वो फ्री में नहीं दे रहा है। वो जो अगर एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए हवाई जहाज फ्री, रेलवे टिकट फ्री, उसके बच्चों के लिए सब कुछ फ्री, बिजली पानी फ्री, उसका टेलीफोन फ्री, तो एक आम जनता को मिल जाएगा तो कौन सी दिक्कत आ जाएगी? We are with Kejriwal, we will remain with Kejriwal and we will promote Kejriwal. Kejriwal is the only answer to all these dirty politics of BJP and Congress. मैंने माननीय LG से पूछा था कि बहुत सारे ऐसे गरीब घर के लोग हैं जो लोगों के घर में काम करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन उनके कनेक्शन काट दिए गए, तो वो बेचारे अभी बेसहारा बिना लाइट के। मैं कह रहा हूँ ना, ये रविंद्र रैना को बोले ना, वो कह रहा है मैं बिजली पानी फ्री करूँगा, तो पहले बिजली को तो कंट्रोल करें। ये जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है कि ये बिजली बेचने के कगार पे आ चुके हैं। इन्होंने बिजली के जो मुलाजम पक्के किए हैं वो इसलिए कि तब पहले उन्होंने शोर डाला था कि प्राइवेट कंपनी आएगी हमको निकाल देगी। इन्होंने वो मुलाजम पक्के किए हैं। ये LG सरकार ने मन बना लिया कि इसको, इस महकमे को बेचना है, पैसा ऐंठना है और चले जाना है। ये अगर कोई करे तो कुल जीती हुई सरकार करेगी। ये कोई LG सरकार को फैसले ऐसे लेने की अधिकार नहीं है कि वो हमारे जो है बिजली को बेच रहे। पहले आप तो कह रहे थे ये पावर यहाँ पे तो रोज़ यहाँ पैदा होती है इस रियासत में, कैसे पंजाब में माफ़ होगी, कैसे दिल्ली में माफ़ होकर भी उनका टैक्स पूरा बजट जो है हिंदुस्तान में प्रॉफिट में है। और आपके जम्मू में देखें जहाँ मेडिकल कॉलेज में क्या हालत बना रखी है। गवर्नर साहब चक्कर लगाएं एक दिन, जो बाथरूम है वार्ड के, उनके चक्कर लगा के देखें क्या हालत है आपकी। सरप्राइज विजिट ये बता के भी चले जाएं तो कौन सी सफाई हो रही है रातों रात। सिर्फ ये हवा फ्री है, इसके पता नहीं कब टैक्स लगा देंगे कि आपको हवा फ्री होगी और पैसे देने पड़ेंगे। वो अब की बार केजरीवाल।
जम्मू में अफवाहों का बाजार गर्म है, वहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि तरनजीत सिंह टोनी अब आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है, आज हमने इनको बुलाया और इनसे पहले पूछेंगे कि जनाब जो अफवाहें जो जम्मू में फैली जा रही हैं क्या वो सत्य हैं, क्या ये, और इनके साथ और भी जो चेहरे हैं क्या आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो जम्मू में जो अटकलें लगाई जा रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं। टोनी साहब जा रहे हैं क्या आम आदमी पार्टी में? मुझे ना जाने की वजह बताओ पहले, क्यों ना जाएं? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा है हिंदुस्तान के पास। पूरे हिंदुस्तान में नज़र दौड़ाओ, जुमले वाली पार्टी बीजेपी, उससे बड़ी जो जिसने देश को ठगा 70 साल के लिए वो अलग कांग्रेस। उसके इतने दो फाड़ हो चुके हैं कि यहाँ पे 4-4 धड़े हैं उसके जम्मू कश्मीर के अंदर, 4-4 कैंप बने पड़े हैं। और मुझे तो लगता नहीं है कि आज इनमें कोई सीरियस भी है। ये पुत्र मोह में हस्तिनापुर गया और पुत्र मोह में कांग्रेस चली जाएगी और बीजेपी झूठ बोल बोल के चली जाएगी। इतना झूठ जितना शायद किसी ने इतिहास में बोला हो। 70 सालों में इतना किसी पार्टी ने झूठ नहीं बोला जितना बीजेपी ने इन 6-7 सालों में बोल दिया है। और मैं हैरान हूँ, 15 लाख जुमला, 2 करोड़ नौकरियाँ जुमला, रुपया नीचे से गिर रहा था, आईसीयू से था उससे बाहर निकालना जुमला, जीडीपी जुमला। आप मुझे बताएं किस बात की इन्होंने बात कर, जो कौन सी बात कही और कर दी? हाँ, एक बात कही, हिंदू और मुसलमान में नफ़रत पैदा कर दी। आपको याद होगा कि पहले क्या होता था कि पाकिस्तान क्या करता था, अपने आईएसआई द्वारा वो यहाँ पर क्या करता था, मस्जिद के सामने सूर का सिर कटवा के फेंकता था और मंदिर के सामने गाय का सिर कटवा के फेंकता था और हिंदू मुसलमान में दंगे करवाता था। ये तो दुश्मन देश था, उसका काम ही यही है। लेकिन बीजेपी क्यों करने लगी है हिंदू मुसलमान? अब देखो, कश्मीर फाइल बनाई। कश्मीर फाइल बनाने वाले को मैं पूछना चाहता हूँ, अग्निहोत्री साहब, आपके पास 300-350 करोड़ रुपए जो इकट्ठा हुआ, करो वित्त साहब उनकी मदद करो कश्मीरी पंडितों की। आपको ये पिक्चर देनी थी, यूट्यूब पे डाल देनी थी। आपको ये नज़र आ गया, वहाँ से आप भागे, आपके साथ जुल्म हुआ, उसके साथ हूँ मैं, हमें उसका खेद है, उसका दुख होता है। वहाँ वो दुख जो आपने वो छठी सिंहपुरा क्यों नहीं बता रहे कि छठी सिंहपुरा में भी हुआ, सरदारों के साथ भी हुआ, वो प्राणकोट में मेरे बाकी हिंदू भाइयों के साथ भी हुआ, वो वहाँ पे बरातें मारी गई, वहाँ पे वो परिहार ब्रदर्स मारे गए दिन दहाड़े। आप मुझे बताएं, वो भी तो डालना चाहिए था। और जिस रात को पहली बस आई, निकालो वो फोटोग्राफ, ये जो है तालाब खड़ी का, रघुनाथ बाजार, नानक नगर, सारे लड़के, सारे मजहबों के लोग मिलके आपको आपकी जो पहली बसें रुकी थी रात को आके बस स्टैंड के ऊपर, तो हमने लंगर लगाए थे। वो क्यों नहीं बताया पिक्चर के अंदर? जम्मू वालों ने अपनी तलियां बिछाई आपके नीचे, अपना दिलो जिगर खोल के रख दिया जम्मू वालों ने बिना मजहबों मिलत। तो फिर आप लोगों ने ये क्यों नहीं बताया? आपने पिक्चर बनाई है नफरत पैदा करने के लिए, ऐसा मत करें। और आप बोल रहे हैं हम 84 राइट्स पे बनाएंगे, बंद करें ये बकवास। अध्यक्ष साहब से मैंने कल बात की, मैंने कहा अध्यक्ष साहब, भाजपा रविंद्र रैना, मैंने कहा जनाब लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और लोग त्राही त्राही रो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जनाब हम दुखी हो चुके हैं, हम इस बार भाजपा को नहीं, हम आम आदमी पार्टी का चुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम भी बिजली पानी फ्री देंगे। तो पहले यूपी में कर दो बिजली पानी फ्री। ये झूठ बोले हैं। इलेक्शन होने से पहले इन्होंने 10 रुपये तेल और डीजल सस्ता किया, और जैसे ही 132 दिन बाद इलेक्शन ख़त्म हुआ तो आप ये देखें कि इन्होंने उसी वक्त 25 रुपये का कट्ठा टीका लगाया एक बार पूरी जनता को। वो रोज़ 80 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 100 रुपया, ये 25 रुपये तक बढ़ाना है इनको, और 50 रुपये सिलेंडर महंगा कर दिया। ये है इनकी असलियत। रविंद्र रैना साहब, आपकी जहाँ जहाँ रियासतें नहीं में सरकार बनी है, पहले वहाँ बिजली पानी फ्री कर दें, यहाँ झूठ बाद में बोलें। इनकी कोई सुनता नहीं। कौन सुनता इनकी? कोई इनकी बात नहीं सुनता। जितने दे वो टोल प्लाजा आपने बोला था, मैं गडकरी के ने गल करी ली थी, वो चुकाई उड़ना चुकोया। गडकरी साहब आखा रहे 60 किलोमीटर अंदर जिन्ने भी होंगे वो उनके चो एक बंद। क्यों फिर ये लाखों करोड़ों रुपया जम्मू तो लुटिया गया है, कौन देगा इसको वापस? हु विल रिटर्न दिस मनी? सरकार देना उन लोगों के घरों में पैसा देना जिन्होंने जेब से, गरीब ने जो वो अपनी जेब कटवाई है आपके उन टोल प्लाजों के ऊपर।
क्यों घर घर के बाहर आपने टोल प्लाजा लगा दिया है? अगर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हुआ है तो आप, मैं कहता हूँ आप सबसे पहले ये करें कि जितना पैसा आपने बटोरा है वो सारा का सारा पंचायतों में दे दें। टोनी साहब, आप खुलकर सामने आ रहे हैं, कहीं ये ना हो आपको नज़रबंद हो जाए। तो कर दें, जेल से इलेक्शन लड़ लूँगा। इलेक्शन लड़ने में मुझे क्या हर्ज है? जो लोग होंगे, जो अगर मेरे मुकद्दर में लिखा है कि भाई मैंने जीतना है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व को पहले तोड़ दी फिर रिजर्व कर दी, इसलिए ये भाजपा और कांग्रेस की सियासत से हमें एक विकल्प मिल चुका है, वो है आम आदमी पार्टी का, वो है केजरीवाल ब्रांड। केजरीवाल ही इस देश को ऊपर ला सकता है और बाकी सब झूठ बोलते हैं। अगर वो कुछ देता है ना फ्री में, वो फ्री में नहीं दे रहा है। वो जो अगर एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए हवाई जहाज़ फ्री, रेलवे टिकट फ्री, उसके बच्चों के लिए सब कुछ फ्री, बिजली पानी फ्री, उसका टेलीफोन फ्री, तो एक आम जनता को मिल जाएगा तो कौन सी दिक्कत आ जाएगी? वी आर विद केजरीवाल, वी विल रिमेन विद केजरीवाल एंड वी विल प्रमोट केजरीवाल। केजरीवाल इज द ओनली आंसर टू ऑल दिस डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस। ये कह रहे हैं कि अगर फ्री किया सब कुछ मिलेगा तो देश को नुकसान हो जाएगा। तो इन्होंने गोवा में क्यों बोला जाके हम 3 साल तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगे? क्यों बोला? अब क्यों बोल रहा है रविंद्र रैना के हम बिजली पानी फ्री कर देंगे अगर देश को नुकसान हो जाएगा? जब कुछ देने की बारी आए तो देश को नुकसान हो जाएगा। लेने के लिए आप रोज टैक्स पे टैक्स लगा रहे हो, ये टैक्सों वाली सरकार है। अभी पीरखो में बहुत सारी ऐसी फैमिली थी, कल मैंने भी एक ट्वीट किया था, तो मैंने कहा था कि जनाब एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा था, हमने माननीय एलजी से पूछा था कि बहुत सारे ऐसे गरीब घर के लोग हैं जो लोगों के घर में काम करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन उनके कनेक्शन काट दिए गए, तो वो बेचारे अभी बेसहारा बिना लाइट के। मैं कह रहा हूँ ना, ये रविंद्र रैना को बोले ना, वो कह रहा है मैं बिजली पानी फ्री करूँगा, तो पहले बिजली को तो कंट्रोल करें। ये जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है कि ये बिजली बेचने के कगार पे आ चुके हैं। इन्होंने बिजली के जो मुलाजम पक्के किए हैं वो इसलिए कि तब पहले उन्होंने शोर डाला था कि प्राइवेट कंपनी आएगी हमको निकाल देगी, इन्होंने वो मुलाजम पक्के किए हैं। ये एलजी सरकार ने मन बना लिया कि इसको, इस महकमे को बेचना है, पैसा ऐंठना है और चले जाना है। ये अगर कोई करे तो कुल जीती हुई सरकार करेगी। ये कोई एलजी सरकार को फैसले ऐसे लेने की अधिकार नहीं है कि वो हमारे जो है बिजली को बेच दें। और ये जो बिजली का मीटरिंग का काम शुरू किया, तो जनाब आप पहले आप तो कह रहे थे ये पावर यहाँ पे तो रोज़ यहाँ पैदा होती है इस रियासत में, कैसे पंजाब में माफ़ होगी, कैसे दिल्ली में माफ़ होकर भी उनका टैक्स पूरा बजट जो है हिंदुस्तान में प्रॉफिट में है? इसलिए कि वहाँ पे लीडरशिप, ऑनेस्टी का एक लीडरशिप है। मोहल्ला क्लिनिक में बाहर के देश आके कॉपी कर रहे हैं उसको, हैं? और आपके जम्मू में देखें जहाँ मेडिकल कॉलेज में क्या हालत बना रखी है। गवर्नर साहब चक्कर लगाएं एक दिन, जो बाथरूम है वार्ड के, उनके एक चक्कर लगा के देखें क्या हालत है आपकी। सरप्राइज विजिट करें। सरप्राइज विजिट ये बता के भी चले जाएं तो कौन सी सफाई हो रही है रातों रात? सरप्राइज विजिट की जरूरत ही नहीं है जनाब, आप बता के जाएं, आपको पता चल जाएगा गवर्नर साहब के हकीकत कहाँ बसती है। ये आपको गुमराह कर रही है, जो नीचे बाबूशाही है, जो ये अफसरशाही है, ये गुमराह कर रही है, ये धोखा दे रही है, ये जनता को लूट रही है, ये जनता के बिल्कुल खिलाफ काम कर रही है। टोटल एंटी पॉलिसी है बीजेपी की। और हम चाहते हैं, हम लोगों से अपील करेंगे, नौजवानों से अपील करेंगे, अगर नौकरियां चाहते हो, इस देश की जीडीपी ऊपर लाना चाहते हो, तो 2024 में आप स्टेट की रियासत छोड़ दें। ये 2024 में केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाएं। और दूसरी बात एक और बोलूँगा, टोनी सिंह अकेला नहीं जाएगा, हमारे साथ एक जत्था जाएगा पूरा। हमने सभी से बात करी है और सारे लोग आज, हम लग रहा है कि ये सरप्राइज कब मिलेगा जम्मू की जनता को? जल्दी जल्दी। हमारे दोस्त हैं, कुछ उनका विश्वास है भाई अच्छे दिन देखने के लिए। हमारे लिए सारे दिन अच्छे हैं, हम तो हमें तो गुरु ने बोला है सारे दिन अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कुछ साथियों ने बोला कि नवरात्रों में जाना है, तो मैंने कहा नवरात्रों में चल पड़ेंगे, दिक्कत है। हाँ, जो उनके हिसाब से वो पवित्र दिन गिनते हैं, हम उसमें चले जाए। जनता पार्टी के 2 नेताओं से बात की इसी बिल को लेकर। एक नेता कहता है कि बिजली के बिल माफ़ कर दी जाएंगे, एक नेता कहता है कि बिजली के बिल देने पड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ जनाब, आप एक पहले रैशनलाइजेशन करें। पहले आप, हम तो कहते हैं, पंजाब में बोला ना उन्होंने, बिजली हफ्ते पानी माफ़, ये पानी हैंडपंप तो भी ला रहे हैं 1200 रुपये साल का। तुम सोचो, ये टैक्सों वाली सरकार है, सिर्फ ये हवा फ्री है, इसके पता नहीं कब टैक्स लगा देंगे कि आपको हवा फ्री होगी और पैसे देने पड़ेंगे, वो देख लो फिर। अभी ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जब से शपथ ली कांग्रेस, अगर बात करें पंजाब में, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए कि हमें फंड्स चाहिए। अब मुझे पता नहीं ये गए भी हैं कि जो झूठ मार रहे हैं। ये बीजेपी झूठों की सरकार है।
ये सवेर से शाम जुमलों की सरकार है। और ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर कौन कब कैसे हालात बने। वो हिंदू मुसलमान करके जीतना है, इनको काम की इनकी परवाह ही नहीं है, काम करके जीतना नहीं। दूसरा, मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि हर अपने ट्विटर हैंडल पे हर जगह पूरी दुनिया में फैला दो कि ईवीएम शुड बी डन अवे। ये जो ईवीएम है ये घपले की सरकार है, ये वो मशीन है जो कुछ लोगों के हत्थे चढ़ गई है और ये गलत नतीजे देती है। 4 राज्यों में विजय प्राप्त की भारतीय जनता पार्टी ने, एक राज्य में जो है हार का सामना किया, तो वहाँ पर ईवीएम नहीं। पंजाब में करते तो पंजाब वालों को पता तो है ना आपको। आप जो मोदी साहब कहते हैं ना कि जो सिकंदर बिहार में आ गया था, ये गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है बच्चों को। सिकंदर को पोरस ने पंजाब में दरिया के पार 4 दिन रोका रखा, फिर वो वहाँ पे जब उसको लगा कि मैं इसके आगे नहीं जाता, उसकी सेना थक गई, वो उसके पार ही नहीं गया। लेकिन मोदी साहब ले गए थे उसको वहाँ बिहार तक कि यहाँ सिकंदर भी आया था। लेकिन ये झूठ है, ये सत्य पे आधारित नहीं है। सत्य पे आधारित यही है कि वो वहाँ पे रुक गया। पंजाब ने सिकंदर का मुंह मोड़ा, पंजाब ने मुगलों का मुंह मोड़ा, पंजाब ने अंग्रेज़ों का मुंह मोड़ा। आप यहाँ पे धांधली करते, यहाँ ट्रेनें उखाड़ के दूसरे दिन दोबारा धरना लगता था, जिसको 2 साल बाद उठाया है और 750 की शहीदी दे के उन्होंने काले बिल वापस करवा दिए। वो पंजाब है, वहाँ के लोग यानी कि 4 राज्यों में, 4 राज्यों में इन्होंने। हम तो कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि अगर बीजेपी इतनी सच्ची है, एक बार बैलेट का इलेक्शन करा के देख ले तो होश ठिकाने आ जाए और पता लग जाए जनता को क्या सच क्या और झूठ क्या। अगर जम्मू में चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर में, तो क्या चाहते हैं? अपील कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो सुन नहीं रहा इस वक्त, उनका डिलिमिटेशन का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कमीशन है, उसने आज तक एक आवाज़ नहीं सुनी जो हम कह रहे हैं। जो बीजेपी का वर्कर कहता है वही लिखा हुआ उसमें आ जाता है। तो इसका मतलब है वो हाईजैक हो चुका है डिलिमिटेशन कमीशन बाय बीजेपी, उनके दफ्तर में बैठ के ठप्पे लग रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार अगर यहाँ पर आती है तो क्या कुछ जनता के लिए दिया जाएगा, ये बताएं। जो बाकी स्टेटों में हो रहा है वो यहाँ भी होगा। असली मायने में एक ईमानदार सरकार आएगी जिसके माथे पे लिखा है नॉट फॉर सेल, दे आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। वो गरीबों की सेवा करने के लिए आएगी, लोगों की सेवा करने की आएगी। और भाजपा और कांग्रेस लोगों को लूटने आई है। उन्होंने 70 साल लूटा, इन्होंने वो 70 साल का रिकॉर्ड 60 सालों में बराबर कर दिया। ये इनके दफ्तर देखो 5 स्टार हो गए। वो उनका किसी ने बोला कि आरटीआई लगाई, उन्होंने बोला उनका जो एसेट्स हैं दे आर वर्थ 544 करोड़ के हैं कांग्रेस के एसेट्स। तो इनके 5000 भी क्रॉस कर चुके हैं। कहाँ से आ गया वो पैसा? सारा ही डोनेट कर दिया लोगों ने। तो ये इसलिए है कि वो मैं समझता हूँ कि ये एक लोगों को देखना पड़ेगा कि आज ईमानदार सरकार आपको हिंदुस्तान में चाहिए। अगर आपको हिंदुस्तान में नौकरियां नौजवानों को चाहिए और जीडीपी ऊपर चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का अच्छा पैकेज चाहिए, तो वी नीड केजरीवाल। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, इट इज़ द नीड ऑफ द नेशन। ये भारतवर्ष चाहता है कि इस वक्त केजरीवाल उनके ऊपर राज करे। अभी संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 50 के पार। घर बैठे जो मर्जी करें, ये 5 के पार नहीं होंगे। आने दो, केजरीवाल की हवा चल रही है इस वक्त। आप किसी रेडी वाले को पूछो, किसी बिजनेसमैन को पूछो, किसी को पूछो आप, अब ये नहीं रुकेगा। ये जो अब ये आंधी आई है ये नहीं रुकेगी। यानी कि अब की बार केजरीवाल। तो समझ लीजिए अब की बार केजरीवाल। तो तरनजीत सिंह टोनी ने कहा है, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी, सोशल मीडिया में ट्रेंड चलाया जा रहा था कि तरनजीत सिंह टोनी जो है आम आदमी पार्टी में जाने वाले हैं। तो आज हमने इनसे बातचीत की और इन्होंने कहा जनाब हम जा रहे हैं, पवित्र नवरात्रे आने वाले हैं और पवित्र नवरात्रों में इनके साथ साथ और भी बड़े चेहरे जो हैं आम आदमी पार्टी में जाएंगे और एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में सामने आएगी। अब कितना प्यार जनता आम आदमी पार्टी को देगी ये तो अब चुनावों के बाद ही पता चलेगा। देखते रहिए। 100% प्यार देगी, 100% प्यार देगी। याद रखना मेरी बात, उस दिन रिजल्ट की बात करूंगा। 100% अगली सरकार होगी यहाँ केजरीवाल की। अगली सरकार यहाँ केजरीवाल की होगी, ये कहना तरनजीत सिंह टोनी का। आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो वहाँ जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।